नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है जन्मदिन, वो भी मेरा नहीं, दस्तावेजों का, प्रमाण पत्रों का, विद्यालयी प्रमाण पत्र का। आप कहेंगे जन्मदिन तो दीप सिंह रावत का है, पर सच कहो मेरे दोस्तों, न मैं देव हूँ न देव हूँ, मेरी एक कविता थी इस पे, क्योंकि मुझे बचपन से ही इस चीज़ का एहसास है, परमात्मा की अपार कृपा रही मेरे ऊपर कि मैं बचपन से ही एक वासुदेव सर्वम, एक ही इच्छा रही मेरी, औरों को हंसते देखो मनो हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विकसित कर लो, सबकी सुख बनाओ। उत्तम खेती मध्यम मान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। मैं मुक्ति के एक पथिक रहा। बचपन से ही मेरा मन कभी रोजगार की तरफ या किसी धन पद लोकेशना पदेशना इसके लिए नहीं रहा। हमेशा ये रहा कि मैं कौन हूँ, इस संसार का रचनाकार कौन है, इस संसार को से का रहस्य क्या है, इस दिव्य रहस्यों का पथिक रहा हूँ। अब आज 7 जुलाई है। 7 जुलाई 2023 को दस्तावेजों में ये मेरा जन्मदिन है। इस देव सिंह रावत नामक प्राणी का जन्मदिन है। तो मेरे पत्नी रामेश्वरी जी ने कहा कि कल आपका जन्मदिन है। मैंने कहा मेरा कोई जन्मदिन नहीं है, मैं न देव हूँ न देव हूँ, परंतु उन्होंने कहा ये है, ये दस्तावेजों में है तो अब उसी को हम मनाए थे। तो मैंने कहा आप मना लो गलत चीज़ को, फिर मैं नहीं कहूँगा मेरा जन्मदिन है। उसके बाद मेरे बेटे रविलोचन ने इस पे कहा। सुबह उठे तो बेटा और बहू ने मुझे इस वस्त्र दिए, नववस्त्र दिए। तो और देखा, फेसबुक देखा तो हमारे मित्र रघुवीर बिष्ट, जो उत्तराखंड के दिग्गज नेता लेफ्टिनेंट जनरल TPS रावत के सहयोगी रहे, मेजर जनरल भुवनचंद खंडोड़ी के सहयोगी रहे, और जो उत्तराखंड हिल डेवलपमेंट मिशन के ध्वजवाहक हैं, एक चिंतक हैं, और उत्तराखंड राजधानी गैरसैंण अभियान के संयोजक रहे। वो उन्होंने भी फेसबुक पे एक जन्मदिन का और मेरी तस्वीर सहित बधाई का संदेश दिया, और कई मित्रों ने किया। उसके साथ ही रमेश चंद समाज सेवी हैं दिल्ली के, उन्होंने भी अपने पेज में इस प्रकार का मेरे जन्मदिन की बधाई का वो दिया। तो इसके साथ द्वारिका प्रसाद चमोली हैं, साहित्यकार हैं, नौजवान हैं, उनका भी प्यार उमड़ पड़ा, उन्होंने भी दिया। तो हमने कहा भाई, ये हमारे मित्रों ने, करण बुटोला ने फ़ोन कर दिया। तो कई ऐसे मित्र रहे जिन्होंने संदेश दिया, जिसमें अनिल स्वामी, जो उत्तराखंड आंदोलन के दौरान उनकी ओजस्वी भाषण हम जंतर मंतर पर सुनते थे, वो हर उत्तराखंड के हक हकूक़ों की लड़ाई के लिए, सम्मान की लड़ाई के लिए श्रीनगर में गुंजायमान करते रहते हैं उत्तराखंड में। कर्ण बुटोला जी, असवाल जी, त्रिनेत्र असवाल जी साहित्यकार हैं, विनोद रतूड़ी जी हैं,
एक रावत जी हैं, सुरेंद्र रावत जी हैं, हरिपाल रावत उत्तराखंड आंदोलन के प्रमुख ध्वजवाहक और जाबाज, और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सिपाही सलार मुख्य सलाहकार और राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव योगेंद्र भट्ट जी पत्रकार हैं, दिक्पाल केंतुरा जी, दिनेश गोसाई जी, नीरज बावड़ी जी साहित्यकार हैं, प्रेमा धोनी जी समाज सेवी हैं, अजय रावत अमरचंद जी पत्रकार हैं, संपादक हैं, बच्चे सिंह रावत जी, किशोर रावत जी उत्तराखंड आंदोलन के साथी हैं हमारे, ओम प्रकाश आर्य साहित्यकार जी हैं, अनिल पंथ जी हमारे मित्र हैं, अयाज सिंह जी, हेमंत पसमोला, पंचम सिंह रावत, जनार्दन शर्मा, धीरेन्द्र कंडारी, सुषमा नेगी महिला नेत्री हैं, समाज सेवी हैं, दिनेश नेगी है, और डॉक्टर अजय ढोंडियाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजीव काला जी समाज सेवी हैं, रूपेंद्र रावत जी हैं समाज सेवी, दयाल बिष्ट हैं सारा में हैं, बड़े राज्य आंदोलन के साथी हैं, और महिला नेत्री माया रावत से लेकर अनेक साथियों ने जन्मदिन की बधाई दी। अब हमारा तो एक बहुत अजीब, अब जन्मदिन की मैं ये कहता हूँ, बचपन से हमारा ये रहा कि स्कूल में गए, विद्यालय में प्रवेश के लिए ग्राम कोटली उत्तराखंड चमोली गढ़वाल के नारायणगढ़ विकास खंड का एक आदर्श गांव है, जहाँ सर्वजात समभाव से रहते हैं। तो उस गांव में जब मैं विद्यालय में अक्षर ज्ञान के लिए पाठशाला में गया, मेरे ताऊ जी थे मेरे साथ बॉर्डर, उन्हें ये नहीं पता कि जन्मदिन इनका तारीख क्या है, वो गत्ते पे हैं, वो प्रवेश करने गए तो इतना वो नहीं था। और वो क्योंकि भादो महीने के अंतिम 2-3 दिन थे, उस रोज जन्मपत्री बनती है पर तारीख याद नहीं थी, और न जन्म तिथि दिवस मनाने की आदत रही है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कर्म को पूजा जाता है, जन्म को नहीं। जन्म में माता पिता का और गुरु देवता सबका नमन करते हैं। तो उन दिनों क्या होता था, कक्षा पहली में कम से कम 6 साल की उम्र होनी चाहिए, तो 6 साल उम्र 64 के हिसाब से उन्होंने जुलाई महीने में 7वीं तारीख को हम स्कूल में प्रवेश के लिए गए, तो उन्होंने कहा आज ही के तारीख लेकिन 7-7-64 कर दिया। 64 कर दिया तो वो मेरे पीछे आज तक चल रहा। अब जन्म से हमारा ये रहा, बचपन से ही परमात्मा ने एक दिव्य अनुभूति दे रखी है। वो दिव्य अनुभूति ऐसे दे रही कि सर्वभूत हिते रहता। बचपन से ही पढ़ा उत्तम खेती मध्यम मान, किसी अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का एक जन्मजात प्रवृत्ति जो कुरुक्षेत्र की प्रेरणा भगवान कृष्ण ने दी है, और कृष्ण की तरह ही मेरा जीवन बहुत उन्हीं से मिलता है। भादो महीने का ही हमारा जन्म है, और माता लीला पिता विजय सिंह जी के लालन पालन के जन्म लेने के बाद मेरा पालन पोषण जो हुआ, मेरी बॉडी जो निसंतान थे दंपति थी, उन्होंने मुझे बचपन से ही गोद ले रखा था। गोद क्या लेकर, संयुक्त परिवार था, पर यह माना जाता था कि हम 3 भाइयों में से मैं, त्रिलोक सिंह और प्रेम सिंह इस धरती से चले गए। कम उम्र में ही वो हमें छोड़ के चले गए। त्रिलोक सिंह गाँव में है, तो ये भी नहीं था कहीं जाना है आना है, एक ही घर था, साझा चूल्हा था,
साझा खेती बाड़ी थी, परंतु ये माना जाता था मुझे ताई बॉडा बॉडी के साथ जीना। और दादी की भी आशा थी, लक्ष्मण जी, दादी का बहुत स्नेह था। बड़ा बेटा था परिवार में, मेरे बड़े बॉडा माधो सिंह जी बॉडी, जसमा देवी, और बीच वाले बड़ा इंदर सिंह जी, सरादी देवी जी बॉडी, पिताजी विजय सिंह जी, और लीला मेरी माँ। तो संसार में बड़ा विचित्र है, एक साझा चूल्हा था, खाए बाद में बंटवारा हुआ। तो हमने देखा तो अब ममता और लाड़ प्यार इतना ज़्यादा बिगड़े। तो बचपन से ही मेरा ये था कि मैं अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर। जब थोड़ा बड़ा हुआ, तीसरी चौथी, तो मेरे मन में ये अन्याय के खिलाफ संघर्ष, मुझे नौकरी का कोई नहीं, क्या बनना जीवन में, कुछ नहीं, केवल ये है। उस समय आम लोग अधिकांश आज भी यही पढ़ते हैं कि कुछ रोजगार के लिए, कुछ उसके लिए, ज्ञानार्जन के लिए 1% भी लोग नहीं पढ़ते हैं कि ज्ञान अर्जित करना है, इसके लिए नहीं, उधर पूर्ति के लिए सारा वो करता है। अब मेरा ये नहीं था, मैं कौन हूँ, ये प्रश्न मेरी बचपन में ही घूमते थे। और परमात्मा की बड़ी कृपा रहती थी, तो मैंने जीवन का एक लक्ष्य बनाया था, न त्वहं कामे राजम न स्वर्ग न पुनर्भुवम कामे दुख तप्तानम प्राणिनार्तिमि नाशनम। हे प्रभु, मुझे न राज्य की राजपाट चाहिए, न सुख स्वर्ग, न मुक्ति की कामना करता हूँ। मेरी इच्छा एकमात्र ये है, मैं इस संसार के दुखों में व्यथित लोगों के दुख दर्द को दूर कर सकूं, और इस संसार में अन्याय करने वाले लोगों को, निरपराध लोगों को, निर्दोष लोगों को, रौंदने वालों को दंडित कर सकूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये कामना थी। जब मैं बचपन में था तो उस समय माता जी भी बीमार रहती थी, दुखी रहती थी। दुख का भी बड़ा वो था। दुख क्या था कि ये सुना कि ये घुटा लग गया, छाया लग गई, मसान लग गया। बहुत त्रस्त थे परिवार, गणना पूछना, बीमार, अस्पताल, माँ की हालत देखकर मन में ये होता है कि काश मेरे पास ये शक्ति होती जो निर्दोष लोगों को इस प्रकार से त्रस्त करने वाले इन पर अंकुश लगाने का काम होता। पीर पढ़ाई तो बचपन में देखा मैंने, 8वीं तक गांव में पढ़ा। आज इंटर कॉलेज हमारे गांव में, आदर्श अटल विद्यालय कोठली हो रखा है, परंतु उस समय तक जूनियर हाई स्कूल थी, प्राथमिक स्कूल था। तो उस समय बचपन में क्या था, एक आभास हुआ जैसे देखते ही हमें एक अनन्य प्रेम, ये लगा ये मेरे ही है। तो मेरे जीवन में जो कालंदी कूल कदम्ब की डारों भगवान कृष्ण का रहा, वही मेरे जीवन में कोठली में भी रहा। ये कामनाओं से नहीं, केवल एक अनन्य निष्काम प्रेम योग का था। अनेक द्वंद्व हुए, उसके बाद मैं नीचे दिल्ली आया। पिताजी रेलवे में थे, बड़ौदा हाउस में,
रेलवे कॉलोनी किशनगंज में रहते थे। वहाँ पे स्कूल में प्रवेश किया तो ऐसे पदम नगर हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पदम नगर, हमने तब देखा कि किस प्रकार से विद्यालयों में अध्यापक ऐसे अराजकता का माहौल, उससे कैसे बच्चे आगे निकल पाए, बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ व्यवस्थाएं की उदासीनता के कारण होता। तो ये चीज़ें हुई। तो उसके बाद हमारा, जब हमने गीता का अध्ययन भी किया, पर जो सुषुप्त अवस्था में हमारे मन के अंदर था वो ये था कि मैं कौन हूँ इस बंधन से मुक्ति के लिए, पूर्णादि पूर्णमिदं पूर्णम के लिए। फिर ये भी था पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, ये संसारे बहुत सारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़। जीवन में, हमारे जीवन में अगर किसी ने एक दिशा देने का काम किया, जिन महापुरुषों से मैं काफ़ी प्रभावित रहा हूँ, उनमें रामकृष्ण परमहंस, जो दिल्ली पुस्तक लाइब्रेरी के माध्यम से हमने, रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने विवेकानंद जैसे द्वंद्ववादी को भारतीय संस्कृति का वाहक बनाया। दूसरा ज्ञानदेव जी, नामदेव जी, विठल जी, गोपीचंद जी हो, ये तो भक्ति मार्ग के जितना रसखान की जो है, मानस हूँ तो वही रसखान बसो ब्रिज गोकुल गाँव के कारण, जो पशु हूँ तो कहाँ बस मेरु बसरो नित नंद की कहनो। कितने आत्मीयता, कितना अनन्य समर्पण था रसखान का, कितना सौभाग्यशाली थे जो ये विचार और ये भाव जागृत होते हैं। तो उसके बाद मैंने देखा कि इस देश में किस प्रकार से अंग्रेजी की गुलामी चल रही है। अंग्रेज भारत को छोड़कर 1947 में चले गए, परंतु आज तब भी भारत गुलाम बन रखा। तो उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई, भारतीय मुक्ति सेना के नाम पर आवाज उठाई कि भारत को भारतीय भाषाओं और भारतीय नाम से संचालित किया जाए, अंग्रेजी की गुलामी और इंडिया की गुलामी से मुक्त किया जाए। तो इसीलिए मैं 89 को संसद पर सदन में नारेबाजी करने गया, वहाँ गिरफ्तार हुआ, मेरे खिलाफ वहाँ प्रस्ताव पास हुए। उसके बाद मैं उत्तराखंड आंदोलन में जुड़ गया। उत्तराखंड का देखा हमने, लोग पीढ़ी दर पीढ़ी, भगवान राम को केवल 14 साल का वनवास हुआ, परंतु उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड के कुशासकों के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी का वनवास हो रहा, झेलना पड़ रहा। उससे मुक्ति कब मिलेगी? जब हमने ये देखा छोटे राज्य बहुत ज़रूरी हैं। हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में उत्तराखंड ही ऐसा भूभाग था जिसे अलग राज्य नहीं था, जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अन्य राज्यों की तरह विकास से वंचित था। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल मैदानी राज्य का अंग होने के कारण वहाँ के जातिवादी और क्षेत्रवादी और संकीर्ण मानसिकता की, हुक्मरानों की, नौकरशाहियों की उपेक्षा के कारण तो हमने प्यारा उत्तराखंड प्रकाशित करने का काम किया। 93 से प्यारा उत्तराखंड
अखबार निकाला, उस पहले मासिक निकाला, फिर राज्य गठन के साप्ताहिक निकाला। तो उसमें देखा हमने, तो उस समय भी हमारा था कि उत्तराखंड के लोगों की आवाज़ जब राज्य बन गया तो राज्य का विकल्प कैसे सही साकार करे, उसके लिए हम संगठन नहीं बना पाए जो चुनावी माध्यम से झारखंड की तरह, तेलंगाना की तरह लोगों की जन आकांक्षाओं को साकार करे। कुछ ऐसे साथी रहे जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस कार्य को नहीं होने दिया। उसके बाद बचपन से ही पिताजी लगे हुए थे कि नौकरी करेगा, पर मैंने नौकरी का, मैंने कहा मैं स्वरवृत्ति के लिए नहीं आया या उदरवृत्ति के लिए नहीं आया, मैं अपनी मुक्ति के लिए आया। आज जीवन के इस पड़ाव में, राजनीति में भी, राज्य गठन आंदोलन में हमने जितने भी मुख्यमंत्री रहे सबसे हमारा आमना सामना रहा, बड़ा प्रतिवाद रहा। जो हमने मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को राज्य गठन से पहले हमने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से लेकर उत्तराखंड क्रांति दल सभी नेताओं, नीतिगत भेद के कारण हमने एक मजबूती से दिशा देने का काम किया। भाई अवतार सिंह रावत हो, खुशहाल सिंह बिष्ट हो, ये जितने साथी हमारे थे, सभी साथियों की साजिश इस आंदोलन को एक मजबूती दी। और उस आंदोलन के बाद हमें लगा एक कमी रह गई थी कि राजनीतिक में उसमें भागीदारी करनी चाहिए। दिशा हमारा ये मानना रहा कि गांधी की तरह हमारे भी ये भूल रही कि जो लोग समाज और लोगों को, जनता को सपने दिखाया करते हैं, उनकी आकांक्षाएं जगाते हैं, उनका एक दायित्व होता है उन सपनों को पूरा करने के लिए वो संघर्ष के पथ पे उतरना। परंतु हम राजनीतिक दल में नहीं जा पाए, नहीं गए। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष हरीश रावत ने 2000 में हमें कई बार अनुरोध किया, हमने उनको ठुकरा दिया, क्योंकि हमें मालूम था दलगत राजनीति में राजनीतिक दल अपने दलगत स्वार्थों के लिए जन भावनाओं को रोनते हैं। हमें ये था कि हमारा दायित्व है, हम चाहे सत्ता में भागीदारी न करें, सत्ता से बाहर रहकर हम जन भावनाओं को, जन आकांक्षाओं को आवाज़ उठाने की मजबूत चीज़ ढंग से आवाज़ उठा पाए। और इस मामले में हम काफ़ी हद तक सफल भी रही। चाहे मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सज़ा देने के लिए है, आज भी 94 के गुनाहगारों को सज़ा देने के लिए 2 अक्टूबर को संसद की चौखट पर जो काला दिवस मनाते हैं, उसमें हमारे और हमारे साथी ही मनाते हैं। जो राजधानी गैरसैंण के लिए इतना बड़ा आंदोलन चला, उसमें हमारा भी योगदान। हमने भी अपनी आवाज़ मजबूती से उठाई अपने साथियों के द्वारा। राजधानी में गैरसैंण में रघुवीर बिष्ट और लक्ष्मी प्रसाद थपलियाल जैसे हमारे साथियों को हमने अनुरोध किया कि आप देहरादून में इन हुक्मरानों की छाती पे मूंग दलने के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने आंदोलन की ज्वाला वहाँ पे की, एक बड़ा आंदोलन हुआ। गैरसैंण तक हमने दिल्ली में उत्तराखंड एकता मंच के द्वारा राजधानी गैरसैंण से लेकर मुजफ्फरनगर कांड से लेकर कई मुद्दों को बड़ी मजबूती से जनता के बीच में रखा और सरकारों के सामने रखा। सर्वदलीय गोष्ठियों में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के
काशी सिंगारी से लेकर प्रेस क्लब से लेकर संसद के समीप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लेकर जंतर मंतर से प्रधानमंत्री आवास की तरफ कई बार आंदोलन की, कई संगठनों की तरफ से लाल किले में विशाल आंदोलन किया, रामला मैदान में विशाल आंदोलन किया एकता मंच के तौर पर। मांग यही थी राजधानी गैरसैंण मुजफ्फरनगर कांड और दिल्ली के लोगों को अपना प्रतिनिधित्व दिया जाए, सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया जाए। तो ये चीज़ें थी, इसको निष्पक्ष ढंग से हम अगर दलीय बंधनों में बन जाए तो हम दल के अंदर ईमानदारी से वो मजबूत आवाज़ नहीं बनाने, अगर मजबूत आवाज़ करेंगे वो दल से बाहर कर देंगे। तो ये चीज़ें होती थी। तो आज हम जीवन के इस मुकाम पे पहुँचे, बड़ी खुशी होती है। हमारे तमाम मित्रों से भगवान कृष्ण का बड़ा कृपा रही और आज परिवार का भी धन्यवाद देता हूँ। मेरी पत्नी रामेश्वरी देवी ने जो अदम्य सहयोग मुझे दिया, न केवल समाज से लड़ी अपितु विकट परिस्थितियों में उसने मेरा मनोबल, उसी के कारण मैं संसार के हर मुद्दे पर बड़ी प्रखरता से और भारत के आज़ादी के इस आंदोलन में जो भारतीय भाषा आंदोलन के नाम पे चल रहा है, उस आंदोलन से लेकर उत्तराखंड आंदोलन से लेकर तमाम आंदोलनों में बड़ी मजबूती से रहा। उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि वो घरेलू मंच स्तंभ को मजबूती से नहीं चिपटते। मुझे विश्वास था उन पे इतनी प्रतिभाएं थी, इतनी विलक्षण प्रतिभा की थी। धनाभाव के कारण भले ही वो शिक्षा ग्रहण न कर पाए, परंतु जो प्रबुद्धता उनके अंदर है, जो साहस, जो निष्पक्षता, उसमें नमन करता हूँ। उसके बाद बेटा रविलोचन, बहू नाती माधव, बेटा केशव और बहू और छोटा बेटा चंद्रमौलेश्वर, इन तमाम के सहयोग से ये जीवन का ये सफ़र चल रहा है, जिसमें ये है बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। परमात्मा की अपार कृपा है, बहुत दिया देने वाले ने लेकिन हमसे संभाला न गया। किन परिस्थितियों में हम जीवन का इस संघर्ष को रहा। किशनगंज की स्मृतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं लक्ष्मी नगर की, स्मृतियाँ हैं जंतर मंतर की, स्मृतियाँ हैं रामला मैदान की, स्मृतियाँ हैं संसद भवन की, स्मृतियाँ हैं संघ लोक सेवा आयोग के आंदोलन की, स्मृतियाँ हैं हमारे तमाम शकरपुर की। और आज हम जिस जाय विधि रखे राम ताई विधि रहिए। हमारा तो ये मानना है, तमाम विकट परिस्थितियों को झेलने के बाद, दुख और झेलने के बाद हमें यही रखता है, त्वदीयम वस्तु गोविंदम त्वयमेव समर्पितम। परमात्मा का वासुदेव सर्वम। आज मीरा के शब्द पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्व अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। इसीलिए हमने ठुकराया कि संसार का कोई भी बड़ा से बड़ा पद अक्षुण्ण नहीं रहता, और जन सेवा में वर्तमान परिस्थितियों में एक व्यक्ति किसी पद पर बैठकर वो पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि हमारा ये मानना था, मेरे विश्व सरकार की जो कल्पना थी उसको कैसे साकार किया जाए, भारत के बारे में जो कल्पना है उसे कैसे साकार किया जाए, और जो कल्पना उत्तराखंड के लिए थी, एक आदर्श उत्तराखंड के लिए, उसको साकार करने के लिए हमारा ये मानना है कि सरकारें अगर मजबूती से काम करें तो सबको शिक्षा, सबको शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, सुशासन और रोजगार मिल सकता है।
यह मिल सकता है सबको। आज संसार के अनेक देश अपने सारे बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता देते हैं, रोजगार देते हैं, तमाम प्रकार का काम करते हैं, उनको सही दिशा देते हैं, चिकित्सा देते हैं। तो भारत में ये अराजकता क्यों है? चंद धन पशुओं के लिए ये व्यवस्थाएं क्यों हैं? हमारा ये मानना है, जिनमें मित्रों ने, मैं कई बार बोल चुका था कि मेरा जन्मदिन नहीं है, मैं न देव हूँ न देव हूँ, मैं तो केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा मात्र हूँ, जन्मदिन नहीं। पानी की बुलबुल की तरह कब आए कब जाएंगे इसका कोई एहसास नहीं। अपने अनंत यात्रा के एक राही हैं, विस्तृत नभ का कोई कोना कभी न मेरा अपना होना। हमने ये देखा बचपन में, जिस देव को आप देव जानते हैं उसकी फोटो भी देखी, तस्वीर देखी बचपन की, जिसे मैं नहीं पहचान पाया, क्योंकि मैं देव नहीं, मुझे बताया गया ये मैं हूँ। अब मैं अपने जीवन यात्रा में अपने जीवन के संस्मरण हमेशा दैनंदिन लिखता था, वो भी मैंने छोड़ दिया। पुस्तकें लिखी, वो भी मैंने छोड़ा। कविताएं लिखी, कहानी संग्रह लिखा, छोड़ दिया। लोकेशना पथभ्रष्ट कर देती है, दली अब चीज है। सच बोलो तो कबीर दास के याद है, साच कही तो मारन धावे झूठन को बतिया। आप सभी मित्रों को आज आप लोगों ने जो शुभकामनाएं प्रकट की या मन में रखी, उन सबको धन्यवाद। आशा है भविष्य में आप इस प्रकार से अपनी आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम बनाए रखें। वासुदेव सर्वम, भगवान श्री कृष्ण का अपार कृपा मेरे साथ रही। बाल सखा, यादें आती हैं हर कदम पर, जीवन के इस मुकाम पे कोई गम नहीं, कोई सत नहीं। कितने भूत बन गए, कितने वर्तमान हैं, कोई भविष्य के लिए तैयार है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।